अपने अगुओं के अधीन रहो, वचन में कमांडमेंट है। And that is against the word of God, because the word of God says submit to your leaders. हाँ, अगर कोई दुष्ट अगुए हैं उस कलीसिया को छोड़ दो। If there is a wicked leader, leave that church. मगर अगर आप कलीसिया में हो और आपने अपने आप को सही जगह से समर्पित नहीं किया तो आपका आना बेकार है उस कलीसिया। But if you are in a church and you have not submitted yourself with a genuine heart, your coming is a waste of your time. आप अपना समय व्यर्थ करते हो। You're wasting your क्योंकि time. जो उस कलीसिया में उंडेला जाएगा वो कभी आपके ऊपर नहीं उंडेला जाएगा। Because what will be poured upon that church will never reach you. वो उन्हीं के ऊपर उंडेला जाएगा जो अधीनता में है, जो सही तरीके से सबमिट करते हैं अपने आप को। It will only come upon those who submit to that church, the leaders. It will only come upon them. Amen. Hallelujah. So आज जब हम प्रार्थना करेंगे, फिर से स्क्रिप्चर को देखते हैं, इसमें देखो क्या लिखा है। Today when we pray, let's look at this word again. That's why, devil is trying to attack the church. People are like, now we believe in deconstruction, we don't believe in the church. Why? Because the church is the pillar and ground of truth. He knows if he can destroy the sanctity of church, there will be no truth. लोग इसीलिए शैतान कलीसिया पर हमला कर रहा है। ये लोग कहते हैं हम डिकंस्ट्रक्शन को मानते हैं, क्योंकि शैतान जानता है कलीसिया सत्य का खंबा और नींव है। अगर इसको ढा दिया तो कोई टिक नहीं पाएगा फिर। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं आज? How many of you understand what I'm saying? So इससे पहले कि अब प्रार्थना हो और हम तेल आप अपने ऊपर लगाओ, Before we pray and you put oil on yourself, इससे पहले हम अपने हार्ट पोस्चर को सही करें कि प्रभु मैं रिबेलियन में तो नहीं जी रहा, मैं कहीं ऐसा तो नहीं, मैं जी फ्री बर्ड हूं, मेरा जो मन करता है मैं वहां जाता हूं। क्या आपका जीवन, और मैं ये नहीं कह रहा हूं यहीं आओ, अगर आप किसी और कलीसिया में जाते हो, किसी ना किसी कलीसिया में समर्पित हो, अधीन रहो, अपने दिल को आप सुरक्षित रहोगे, आपका जीवन बचा रहेगा। I'm not just saying come here. If you go to any church, submit to the leaders of your church, your life will be protected and preserved and you'll be safe. जैसे एक शारीरिक पिता है जो हमें सिखाता है, जब हम गलत थे हमें शारीरिक रीति से उसने सही करा, हमें करेक्ट करा। क्या आपके ऊपर कोई आत्मिक अगुवा है जो आपको सही कर सके जब आप गलत जाते हो? As we've all had a physical father who corrected us when we were wrong, is there a spiritual father, an elder over your life who can correct you when you go wrong? क्या आपका जीवन किसी को अकाउंटेबल है? Is your life accountable to anyone? क्या कोई डांट लगा सकता है आपको? Is there anyone who can correct you, rebuke you? बहुत जरूरी है। It is very important. Because understand, the fathers are feathers in the kingdom. समझें इस बात को, जो पिता है वो पंख हैं राज्य में। वो रक्षा करते हैं They protect आपके you. आसपास। They protect you from every danger around you. मैं आपको कितने इंस्टेंस बता सकता हूं ऐसे। एक बारी मैं बहुत थका हुआ था, मैं किसी मीटिंग से आया और मैं लेटने वाला था, अचानक प्रभु ने मुझे कहा कि there is an attack over Pastor Ram's life. There's so many instances I can tell you. I came back from a meeting and I was so tired and about to sleep. प्रभु ने मुझे उठाया, कहा कि पास्टर राम के जीवन पर अटैक है। So devil is wanting his life. शैतान उनका जीवन चाहता है। And मैंने अपनी वाइफ को बताया, मैंने कहा प्रभु ने कहा, उसी समय हम दोनों घुटने पे आए, हमने प्रार्थना करी। जब अगुए आपके जीवन में हैं, इतना जल्दी शैतान आपको ले जा नहीं सकता। And I told my wife, we both came on our knees and prayed. When there are elders over your life, the devil will not be able to touch you easily. Amen. So जो systems परमेश्वर ने रखे हैं, हमें उनकी अधीनता में आना बहुत जरूरी है। The systems that God has made, it is important that we come under them. और एक अगुए का उसकी उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। आज मैं आपको क्लियर कर दूं इस बात को। And a leader has nothing to do with the age they are in. It has nothing to do with their age. Okay? कोई हो सकता है उसके सफेद बाल हो शरीर में, मगर आत्मा में वो बच्चा हो। Maybe he would have gray hair in the body but would be a child in the spirit. और ऐसा भी हो सकता है कोई जवान है मगर आत्मा में वो एक सयाना है। And possible they are young in the flesh but mature in the spirit. बहुत जरूरी है, आपको ये पता होना चाहिए परमेश्वर ने आपको कहाँ रोपा है, किस घर पे आप रोपे गए हो। It is important you know where you are planted. Where has God planted you? मैं और पास्टर सामर्थ हम लोग जब देहरादून में हमने नया जन्म पाया, हम एक कलीसिया गए। मैं आज आपको प्रभु के सामने बता रहा हूँ ये बात, परमेश्वर के सामने। जब तक हम देहरादून में थे